हाइड्रोफाइट्स। तो पहला है बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ म्यूसिलेज, डेवलपमेंट ऑफ म्यूसिलेज, जिससे कि वो म्यूसिलेज की एक लेयर बन जाती है उनके बाहर, है ना, प्लांट के बाहर, जिससे कि पैथोजन का अटैक कम हो पाता है। एपीफाइट्स, जो प्लांट्स दूसरे होते हैं, है ना, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं बेटा, एपीफाइट्स नहीं ग्रो कर पाते। अब और दूसरे एनिमल्स हार्म नहीं कर पाते, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अटैक से प्लांट बच जाता है ना। उसके लिए हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं बेटा, वो म्यूसिलेज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, हाइड्रोफाइट्स आर कवर्ड विद म्यूसिलेज, हाइड्रोफाइट्स आर कवर्ड विद म्यूसिलेज which protects them, which protects them from epiphytes, pathogen and other animals, right? Next लिखो डेवलपमेंट, एडॉप्टेशन, सॉरी, रूट्स। रूट्स में बेटा मॉडिफिकेशन हो जाता है कुछ, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा रूट्स में बेटा? पहली बात तो ये कि कुछ रूट्स में बेटा, कुछ हाइड्रोफाइट्स में रूट्स तो डेवलप ही नहीं होता है ना, मतलब कुछ में तो एब्सेंट ही होता है। कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कि रूट्स एब्सेंट होता है, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया एंड वोल्फिया, जैसे बेटा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कि रूट एब्सेंट होता है, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया एंड वोल्फिया। वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, जानते हो आप लोग, वोल्फिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कि पुअरली डेवलप होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि पुअरली डेवलप होता है, जैसे हाइड्रीला, हाइड्रीला, वैलिसनेरिया एक्सेट्रा, इस, है ना, इनमें कम डेवलप होता है रूट। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि रूट को जो है बैलेंसिंग का काम लेते हैं, यूज्ड फॉर बैलेंसिंग, यूज्ड फॉर बैलेंसिंग। जैसे बता सकते हो, एनसीईआरटी में एग्जांपल है सारा, लेमना, पिस्टिया, इकॉर्निया, लेमना, पिस्टिया, इकॉर्निया एक्सेट्रा। यही जलकुंभी होता है ना, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको, इकॉर्निया को। ठीक है, अच्छा, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, अच्छा, रूट कैप जो होता है बेटा हाइड्रोफाइट्स में, रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। ये तो आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ये अलग से लिख सकते हो आप लोग, रूट कैप इज रिप्लेस्ड, रूट हेयर भी नहीं होता है ना, रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट, जो बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा नेक्स्ट है, दूसरा, तीसरा है बेटा एरेनकाइमा, एरेनकाइमा आपने पैरेनकाइमा में पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में। एरेनकाइमा क्या करता है बेटा, ये बैलेंसिंग लिखो, एरेनकाइमा डेवलप फॉर बैलेंसिंग एंड फ्लोटिंग, एरेनकाइमा डेवलप for balancing and floating and also gaseous exchange, and also for gaseous exchange or exchange of gases,
ठीक है। जाइलम पुअरली डेवलप्ड, नेक्स्ट लिख लो। फोर्थ, जाइलम पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट, जाइलम पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट, जाइलम पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार लगा के भैया नोट करो, लिखिए। A large variety of marine fishes and vertebrates, a large number of, a large variety of marine fishes and invertebrates, large variety of marine fishes and invertebrates live in depth in the ocean, live in depth in the ocean, बहुत गहराई में रहते हैं, ठीक है। where the pressure could be, where the pressure could be greater than, greater than कितना होता है 100 times than normal atmospheric temperature, 100 times greater than normal atmospheric pressure। तो बेटा इस कंडीशन में वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत थिक हो जाती है ना। आपने कार्टिलेजिनस फिशेस देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में रहती हैं, तो उनकी जो स्किन होती है बेटा वो थिक हो जाती है, और जो बोनी फिशेस होती हैं उनकी स्किन क्या होती है बेटा, थिन होती है ना। तो उसी तरह का एडॉप्टेशन उनमें हो जाता है मैराइन फिशेस में, जो बहुत ही ज्यादा डेप्थ में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, अबे बंद करने के लिए बोला। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एडॉप्टेशंस इन सैलाइन इन्वायरमेंट, फटाफट लिखो। एडॉप्टेशन इन सैलाइन इन्वायरमेंट, जहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइटिक प्लांट्स, हेलोफाइटिक प्लांट्स, हेलोफाइटिक प्लांट्स, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हो, ऑक्सीजन की भी कमी होती है, साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वाटर की भी डेफिशिएंसी होती है बेटा, ठीक है। मार्सी एरिया में हेलोफाइट्स, दीज प्लांट्स हैव एबिलिटी टू, अच्छा ये इसमें क्या क्या एडॉप्टेशन होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक तो बेटा विविपेरिटी, मतलब ये लीफ नीचे अगर सीड जाएगा उसका तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो प्लांट के लीफ के ऊपर ही या प्लांट फ्रूट के अंदर ही बेटा जर्मिनेशन हो जाता है सीड का, समझ रहे हो, उसको विविपेरिटी बोलते हैं। या लीफ है ब्रायोफाइला में बेटा, उसके कॉर्नर्स पे बेटा जो छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके प्लांट छोटे छोटे बना लेते हैं। अब वो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम तो खत्म, जैसे ही सॉइल से टच होता है बेटा वो अपने आप थोड़ा बहुत उसके जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं वाटर, और प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल है उस कंडीशन में, समझ रहे हो। नहीं तो अगर सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ रहता तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो ये एडॉप्टेशन है हेलोफाइटिक प्लांट्स में। +1 में हमने पढ़ा है राइजोफोरा में बेटा, रेस्पिरेशन के लिए जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शो करती हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। आपने राइजोफोरा में पढ़ा है रूट्स जो निकल आती हैं, है ना। तो लिखिए, these plants have ability to tolerate high concentration of salts, these plants have ability to tolerate high concentration of salts, and their rooting medium, salts in their rooting medium, these plants have ability to tolerate high concentration of salts in their
rooting medium, in their rooting medium, and also they are able to obtain, and also they are able to obtain their water supply from same, their water supply for same. Next point लिखिए, mangroves are the areas for same, SAME, for same है बेटा, obtain their water supply for the same, उसी तरह से है ना. नेक्स्ट लिखिए, मैंग्रोव्स आर द एरियाज, मैंग्रोव्स आर द areas that mangroves are the areas that have not only excess salts, mangroves are the areas that have not only excess salts, that have not only excess salts but also excess water on excess water or anaerobic conditions. ये एनसीईआरटी की सारी लाइन है बेटा, समझ रहे हो. और anaerobic conditions besides difficulty in anchoring and seed germination. Anaerobic conditions besides difficulty in anchoring and seed germinations, and seed germination. हो गया, फुल स्टॉप. Some plants have pneumatophores, +1 राइजोफोरा में पढ़ चुके हो आप लोग. Some plants have pneumatophores, इसमें कि लेंटिसेल्स होते हैं बेटा, लेंटिकल्स होते हैं, और वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, आपने पढ़ चुका है. ठीक है. Some plants have pneumatophores for gaseous exchange, like, और भी एग्जांपल लिख लो, एविसीना इन मार्सी एरिया. बिल्कुल सही बात है बेटा. एविसीनिया, AVICE Next point, mangrove plants are vivipary. Mangrove plants are vivipary, VIVIPARY, or seed germination. Seed germination while the fruit is still attached to plants, attached to the plants, while the fruit is still attached to the plants, तभी germination हो जाता है. एग्जाम्पल लिख लो, राइजोफोरा, सेरिपोस, CERIPOS, सेरिपोस. नेक्स्ट है बेटा, एडाप्टेशन इन मैमल्स. एडाप्टेशन इन मैमल्स बेटा, जो कोल्डर एरिया में रहने वाले जो मैमल्स हैं बेटा, उनका ईयर है ना, और ये लिम्स, ये दोनों छोटे होते हैं ताकि वो हीट का लॉस कम कर सके, है ना. लिम्स भी छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, जो पोलर एरिया में होते हैं, जो ठंडी जगहों पे पाए जाने वाले मैमल्स हैं. इसी को बोलते हैं बेटा एलेन्स रूल. ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एलेन्स रूल. एलेन्स रूल, इसी को एलेन्स रूल बोलते हैं, है ना. लिखिए, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट
mammals from colder climates generally have, छोटे कान होते हैं इनके, generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इन पोलर सीज, SEAS अंडरलाइन करो, SEAS, इन पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स, इन पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स, एग्जांपल है सीज किसको बोलते हैं, SEAS मीन्स सील, SEAL, लिखिए थिक लेयर ऑफ फैट इसमें पाया जाता है, सील में, सीज को सील भी बोलते हैं, थिक लेयर ऑफ फैट, ब्लबर जो बोलते हो आप लोग, है ना, हीट प्रोड्यूस भी करता है वो फैट, थिक लेयर ऑफ फैट इन ब्रैकेट ब्लबर shows, thick layer of fat in bracket blubber below their skin that acts as insulator and reduce loss of body heat एक तो फैट है बेटा, उसके ब्रेकडाउन से हीट प्रोड्यूस खुद ही करता है वो, और दूसरा इंसुलेटर का काम करता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, समझ रहे हो, तो बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं कर पाता सील में, एक्वेटिक मैमल है ये, सील या सीज बोलो दोनों एक ही चीज है, SEAS कहो या SEALS कहो, सील्स, समझ रहे हो, फैट की एक लेयर होती है उनके स्किन के नीचे, लिख लिया, समझ में आ गया, ओके है, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में सारा कुछ है, एलेंस रूल लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, परीक्षित वालिया, बढ़िया। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, एडॉप्टेशन इन हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस, एडॉप्टेशंस इन हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन, बेटा जैसे रोहतांग है जो मतलब कितना हाइट पे है, लगभग 3.5 ग्रेटर देन 3500 मीटर से भी ज्यादा है रोहतांग, वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हाइट पे, तो वहां पे कुछ अलग एडॉप्टेशन है। आरबीसी में क्या क्या एडॉप्टेशन हो जाता है, एक तो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं बेटा, उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन रिड्यूस होता है कि इंक्रीज होता है, बताओ, कम होता है या ज्यादा होता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं लोग, रिड्यूस, इंक्रीज रिड्यूस, परीक्षित ने लिखा है रिड्यूस, बाकी सब ने लिखा है इंक्रीज, आकाश रंजन मोर, नहीं बेटा, अगर मान लो ऑक्सीजन की एफिनिटी, सॉरी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, अर्पण वर्मा डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है बेटा, डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, देखो नंबर ऑफ आरबीसी तो बढ़ेंगे तो ताकि हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाया जा सके, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेंगे जिससे कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाया जा सके, बात समझ में आ गई, लेकिन एफिनिटी विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बेटा अगर ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, अगर बाइंड किया और पकड़े ही रह जाए तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है तो उसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा ना, एफिनिटी कम रहेगी तो जल्दी छोड़ देगा टिश्यू के पास जाने के बाद, इसीलिए एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर पकड़ लिया और पकड़ा ही रहे, बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन के साथ और बाइंड ही किया रहे तो ठीक नहीं है, समझ रहे हो, तो इसीलिए बाइंडिंग का एफिनिटी जो है होती है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की, वो
रिड्यूस हो जाती है। बात समझ में आई? समझ में आई? बोलो, समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो 3 एडाप्टेशन होते हैं ब्रीदिंग में बेटा। एक तो नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज करता है, एफिनिटी डिक्रीज करती है बेटा, और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? लिखिए, एट हाई एल्टीट्यूड, at high altitude place like रोहतांग, रोहतांग, अब तो टनल भी शायद बना है उधर ही कहीं, रोहतांग, रोहतांग पास नियर मनाली, रोहतांग पास नियर मनाली इन ब्रैकेट ग्रेटर देन 3500 मीटर, बंद कर देना संदीप, 3500 मीटर, एंड मानसरोवर, एंड मानसरोवर इन ब्रैकेट, कहां है मानसरोवर? चाइना में है ना? एंड मानसरोवर इन ब्रैकेट इन चाइना ऑक्युपाइड, चाइना ऑक्युपाइड टाइबेट, TIBET, people suffer from altitude sickness। और हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बेटा एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब हाइपोक्सिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमने किए हैं +1 में। ठीक है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस, सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सिम्टम्स आर नोसिया, NAUSEA, इट्स सिम्टम्स आर नोसिया, nausea, fatigue, 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 and heart palpitations, and heart palpitations। ठीक है, heart palpitation, this is because at low atmospheric pressure, this is because at low atmospheric pressure of high altitudes, of high altitudes, comma, body does not get enough oxygen, body does not get enough oxygen। नेक्स्ट पॉइंट लिखो विद अंडरलाइन, द बॉडी कप अप विद दिस लो ऑक्सीजन स्ट्रेस, द बॉडी कप अप विद दिस लो ऑक्सीजन स्ट्रेस बाय पहले क्या लिखोगे? इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, नेक्स्ट डिक्रीज एफिनिटी विद ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड थर्ड क्या लिखोगे? इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। अब बेटा नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो, एडॉप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड्स। अब हेडिंग दो, एडॉप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड्स। बेटा ये क्या करता है कि ठंडी में रहते हैं ये लिजर्ड्स, और जब हीट इनकी बॉडी की खत्म हो जाती है तो धूप में जाते हैं, फिर एनर्जी गेन करके फिर वापस ठंडी जगह पे आ जाते हैं, शैडो में आ जाते हैं, है ना, कैनोपी में आ जाते हैं प्लांट्स के। तो ये भी एक अलग तरह का एडॉप्टेशन ही है लिजर्ड्स में। ठीक है ना, लिजर्ड्स में। ठीक है, लिखिए, एडॉप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड्स, they absorb heat from the sun, they absorb heat from the sun, from the sun,
when the body temperature drops below the comfort zone, बहुत ज्यादा ठंडी मतलब नहीं बर्दाश्त करते तब चले जाते हैं धूप में. They absorb heat from the sun when the body temperature drops below the comfort zone, like desert lizards. They move into shade, shad. They moves into shade when the ambient temperature start increasing. When the ambient temperature starts increasing. Next point, some species burrow into the soil. कुछ soil के अंदर बेटा burrow बना के अंदर चले जाते हैं. Some species burrow into the soil and escape from the above ground heat. बहुत ज्यादा ऊपर गर्मी है तो burrow बना के मिट्टी के अंदर चले जाते हैं. Some species burrow into the soil and escape from the above ground heat. नेक्स्ट लिखिए. अब ये तो टॉपिक खत्म हुआ. अब है बेटा पॉपुलेशन. पॉपुलेशन किसको बोलते हैं बेटा? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पॉपुलेशन. ऑर्गेनिजम्स तो हम लोग कर लिए. अब ऑर्गेनिजम्स के बारे में एडॉप्टेशन भी पढ़ लिए हम लोग. ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या है? पॉपुलेशंस. पॉपुलेशन बेटा ये कोई एरिया है मान लो, इसमें अगर ये ए स्पीसीज के कुछ लोग रहते हैं, कितने हैं? 6 मेंबर हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स. क्या लिखा था बेटे? फिर से कॉपी पेस्ट कर दो जरा, हो जाएगा. इसमें बी के कुछ 3 लोग रहते हैं. सर ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ग्रुप और स्पीसीज. बिल्कुल सही बात है आकाश रंजन, बिल्कुल सही बात है. सी के यहाँ पे 4 लोग हैं. देखो ए के 6 लोग हैं, ए के 6 मेंबर हैं. ए के कितने हैं बेटा? यहाँ पे इस एरिया में बेटा ए के कितने लोग हैं? 6. बी के कितने मेंबर हैं? बी के हैं 3 और सी के हमने बनाए हैं कितने? 4. तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है बताओ? यहाँ पे पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन गलत है बेटा. 13 नहीं, नो. अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पे ए बी और सी की पॉपुलेशन कितनी है तो समझ में बात आती है. लेकिन एक्चुअल में ये मैंने गलत क्वेश्चन पूछा था बेटा. एक्चुअल में पॉपुलेशन बोलते हैं बेटा हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर ऑफ मेंबर्स के कलेक्शन को इन पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम. एक टाइम पे, समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर टाइम पे बेटा, टाइम ड्यूरेशन में किसी पर्टिकुलर प्लेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन. समझ में आ गया? तो यहाँ पे ए की पॉपुलेशन है कितनी बेटा? 6 है. बी की पॉपुलेशन 3 है. सी की पॉपुलेशन 4 है. तीनों की पॉपुलेशन कितनी है? तब आप आंसर दे सकते हो 15 है, जो भी है, 13 जो भी है. समझ गए? तो पॉपुलेशन क्या है लिखिए? द टोटल नंबर ऑफ individuals of same species, the total number of individuals of the same species
present in a given unit area, present in a given unit area, in a given unit time, in a given unit time. और ये दो तरह का होता है बेटा, लोकल पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। पहला है लोकल पॉपुलेशन और दूसरा है मेटा पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन में देखिए, द पॉपुलेशन दैट ऑक्युपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द पॉपुलेशन दैट ऑक्युपाइज अ वेरी स्मॉल area is a smaller in size, very smaller area, smaller in size, such population is called local population, right? Such population is called local population. Meta population, meta population next है बेटा, meta population। मेटा पॉपुलेशन में लिखो, a group of such closely related local populations, a group of closely related local populations, a group of closely related local population is called meta population, meta population। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ पॉपुलेशन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा आपके एनसीईआरटी में, अगर आपके पास है तो देख रहे होगे, लिखा है ऑल द कर्मोर एंट्स अ टाइप ऑफ बर्ड इन अ वेटलैंड। समझ नहीं, परीक्षित वालिया समझ में नहीं आया। लोकल पॉपुलेशन समझ में आ गया बच्चे, बताओ लोकल पॉपुलेशन समझ में आ गया क्या? नहीं, लोकल पॉपुलेशन बेटा छोटे एरिया की बात अगर करें हम तो वो लोकल पॉपुलेशन उसको बोलेंगे, और एक बड़े एरिया में बेटा अगर हम देख लो, ये मान लो एक एरिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ए स्पीसीज के 6 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने बताया, तो ये हो गया लोकल पॉपुलेशन ऑफ ए, कितना है? 6 है। मेटा पॉपुलेशन की बात करेंगे, एरिया बढ़ा दे थोड़ा, ठीक है, एरिया थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो एरिया बढ़ाने का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि अगर कंट्री की बात करते हो तो इंडिया है, ये यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान है, सब जगह सभी जगह तो ह्यूमन पाए जाते हैं, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे मान लो अमेरिका है, यहाँ पे ब्रिटेन है, जो भी है अलग अलग है ये, तो ह्यूमन की सारे तो होमोसेपियंस ही हैं, सारे होमोसेपियंस हैं, लेकिन देखो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, अलग अलग है कि नहीं है बताओ, है ना? तो ये मेटा पॉपुलेशन हो गया बेटा ह्यूमन का, बड़ा एरिया को हमने ले लिया, समझ गए? समझ में आया परीक्षित या नहीं आया? परीक्षित डिफरेंट तो लोकल भी है बेटा, लोकल में लोकल में डिफरेंट कहां पे? ये तो पॉपुलेशन है ही नहीं ना, आप ए और बी को एक सेम पॉपुलेशन क्यों कंसीडर कर रहे हो? नहीं करना है बेटे, ए और बी को सेम पॉपुलेशन मतलब नहीं कंसीडर करना है बेटा। हमने स्टेटमेंट भी लिखवाया है आपको कि किसको बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज बेटा, ये स्टेटमेंट याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ, हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट इन गिवन यूनिट एरिया, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं बेटे। आप ऐसा थोड़ी है कि आप दोनों को कंसिडर कर लो कि सेम पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड एनी, फिर वही बात आपने लिख दिया एग्जाम्पल, बेटा हम दो को नहीं कंसिडर करते हैं भाई, बात समझो, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा है बेटा,
समझ रहे हो? नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या है बताना जरा। पॉपुलेशन ही तो है। पॉपुलेशन है कि नहीं है बता। और पॉपुलेशन मीन सेम स्पीसीज की बात करते हैं हम। बाकी वैसे आप अगर यूज करते हो वर्ड पॉपुलेशन तो उसकी मीनिंग कुछ और होती है, समझ रहे हो? लेकिन यहां पे हम सर ह्यूमन एंड बर्ड्स, ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग होगी बेटा, बर्ड्स की पॉपुलेशन अलग होगी। क्योंकि जो भी म्यूटेशंस होते हैं बेटा, जो भी इवोल्यूशन होता है वो पॉपुलेशन लेवल पे होता है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे होता है। किसी इंडिविजुअल लेवल की बात हम नहीं करते हैं। हमेशा इवोल्यूशन में हम हमेशा किसकी बात करते हैं? पॉपुलेशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर खत्म भी हो गया आप लोगों का, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। समझ में आ गया सबको या नहीं? अभी भी कुछ डाउट है तो बोल दो अभी, जिस किसी को भी डाउट होगा अभी बोल दे भाई। आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे लिखो बेटा। अब आगे एग्जांपल लिख लो एनसीईआरटी से, अगर आपके पास है, देख रहे हो तो। लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, ये एक लोटस का एक एक पॉन्ड है बेटा। इसमें कितने लोटस के प्लांट हैं, ठीक है, वो लोटस का पॉपुलेशन हो जाएगा। इसी पॉन्ड में बेटा, इसी पॉन्ड में इकॉर्निया है, मान लो इसी पॉन्ड में इकॉर्निया है। देखो लोटस के मैं एल लिख देता हूं यहाँ पे। एल कितना है बेटा? 5 प्लांट है, लोटस के 5 प्लांट हैं। और इकॉर्निया के मान लो 10 है, इकॉर्निया के 10 है, देख लो। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इंडिविजुअल एंड इवोल्यूशन इज ए पॉपुलेशन। इवोल्यूशन की यूनिट की क्या है? इवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल पे होता है बेटे, पूरी तरह मैं पढ़ नहीं पा। और देखो यहां पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे पॉन्ड में इकॉर्निया के 10 प्लांट है, मान लो इकॉर्निया के 10 प्लांट है, तो इकॉर्निया की पॉपुलेशन हो जाएगी 10 और लोटस की पॉपुलेशन हो जाएगी 5। समझ में आ गया? बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट लिखा हुआ है, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, ये भी एग्जांपल है एक। टिक वुड ट्री इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, ये भी एक पॉपुलेशन हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सारे एग्जांपल्स लिखो बेटा, फटाफट फटाफट लिखिए, फटाफट फटाफट। एग्जांपल्स याद करना बहुत जरूरी है। एज ए एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर याद तो करना पड़ेगा सारा जो एनसीईआरटी में है। एग्जांपल्स हो गया सारा? एग्जांपल्स लिख लिए? चलो अब लिखो पॉपुलेशन, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अब लिखो पॉपुलेशन इकोलॉजी, हेडिंग दो पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोलॉजी। इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में लिखो इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ, it is an important area of ecology because it links ecology to the population, because it links ecology to the populations, comma genetics, genetics and evolution, and evolution, and evolution, full stop. Natural selection operates, natural selection operates at a level of, natural selection operates at a level of, levels of, क्या लिख रहे थे अब जरा, अब किसी ने लिखा था कुछ, अब आप बताओ जरा, मैं आगे बोलूंगा नहीं। किसी ने लिखा था, मैंने नाम नहीं पढ़ा। नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पे होगा? इंडिविजुअल लेवल पे होगा या पॉपुलेशन लेवल पे होगा? बताना जरा। जिसने लिखा था वो फिर से लिखे भाई, मैंने नाम नहीं पढ़ा। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल्स एंड इवोल्यूशन। बहुत मार मारूंगा बेटे। नेचुरल सिलेक्शन भी बेटा पॉपुलेशन लेवल पे रेगुलेट करता है उसको, समझ रहे हो? यहां पे क्या लिखेंगे? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट अ लेवल ऑफ, क्या लिखोगे आप?
इंडिविजुअल लिखोगे या पॉपुलेशन लिखोगे? जो लिखोगे वो लिख के बता। पॉपुलेशन लिखेंगे। आकाश रंजन देखो इंडिविजुअल लिखेगा। डॉक्टर अली में कहीं डॉक्टर अली में गिवन है तो गिवन रहने दो। पॉपुलेशन लिखेंगे बेटा, पॉपुलेशन लिखेंगे, याद रखना, उसको काट दो, गलत है वो। किसी भी बुक में हो, डॉक्टर अली में हो, किसी में हो, समझ रहे हो? नहीं 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 नहीं, आकाश रंजन उसको पॉपुलेशन कर दे बेटा, पॉपुलेशन कर दो, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा। पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे होगा बेटे, समझ रहे हो? लेवल ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा लिखो बेटा, हेडिंग दो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसके गुण क्या क्या हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स लिखिए। पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, population has certain attributes whereas an individual organism does not, whereas an individual organism does not। ठीक है, full stop। an individual may have births and deaths, DEATH, मतलब बर्थ होगी या डेथ होगी इंडिविजुअल की, लेकिन पॉपुलेशन में क्या होगा बेटा? पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ नहीं बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं या डेथ रेट बोलते हैं, रेट है ना। क्या लिखा? मे हैव बर्थ और डेथ, बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। छोटी छोटी बात है, देखो अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आगे हमारा न्यूमेरिकल जो भी आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हेडिंग दो बेटा बर्थ रेट, और इसको हम बोलते हैं नेटैलिटी। बर्थ रेट को क्या बोलते हैं हम? नेटैलिटी, बर्थ रेट को हम बोलते हैं नेटैलिटी, है ना। दो पॉइंट इसमें लिखेंगे बर्थ रेट में। पहला पॉइंट लिखो, बर्थ रेट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय, birth rate of entire population is represented by capital B। birth rate of entire population is represented by capital B। birth rate per capita, birth rate per कैपिटा। पर कैपिटा आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी मैं बताता हूं पर कैपिटा बोलते किसको है। पर कैपिटा रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी, है ना, स्मॉल बी। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन in bracket birth, it is the rate of production in bracket birth of new individuals per unit of population per unit time, per unit time।
अब देखो बेटा, ये मान लो एक पॉन्ड है, 2019 में हमने इसमें काउंट किए कि इसमें लोटस के 20 मैंगो प्लांट्स हैं। यही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। मान लो इसमें 20 प्लांट्स हैं बेटा लोटस के, ठीक है। फिर हमने देखा कब 2020 में कि इसमें 8 प्लस हो गए, 8 प्लस, तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे 28। तो 8 प्लस हो गए ना रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। रिप्रोडक्शन के थ्रू इसमें कितने जुड़ गए और 8, ठीक है। तो हमें बर्थ रेट फाइंड करना है, इसका कितना होगा। तो आउट ऑफ 20 8 इंक्रीज कर गए, आउट ऑफ 20 कितने बड़े हैं 8। तो हम क्या करेंगे बेटा, बर्थ रेट 8/20 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4। इसको बोलेंगे बेटा पर कैपिटा, पर कैपिटा, ठीक है। डेथ भी हुई होगी सर, डेथ हुई होगी, लेकिन हम उसको कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना, उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमने बस ऐसे देखा, मान लो डेथ, चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, ठीक है। डेथ हुई हुई 5, ठीक है। तो कितने हो गए ये 15, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन के थ्रू इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई 13 एक्चुअल में, समझ रहे हो। तो एक्चुअली कितने का कितना नंबर इंक्रीज किया इनका, 8 ही तो किया, लेकिन उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो केवल हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, केवल बर्थ रेट की बात कर रहे हैं। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, अभी चलो फॉर्मूला कुछ और निकालेंगे, अभी केवल हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पर कैपिटा, मतलब कि पर लोटस ये कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उनकी, पर लोटस, पर मेंबर को हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा बोलेंगे, पर मेंबर को पर कैपिटा बोल रहे हैं। अगर इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तब क्या करोगे आप, यही करोगे ना, 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा 40%, ठीक है। तो इसको हम पर कैपिटल नहीं बोलेंगे, इसको परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं, उसको सिंपल डेथ रेट बोल देंगे, सॉरी बर्थ रेट बोल देंगे हम। दोनों बात समझ में आ गई, क्लियर समझ में आई, समझ में आया, या फिर से बताऊं, पर कैपिटा पर ईयर भी बोलेंगे, क्योंकि एक ईयर में हमने काउंट किया है, ये क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, चलो आ गया समझ में। यही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग दो बेटा, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, मोर्टेलिटी में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इंटायर पॉपुलेशन की डेथ रेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, द रेट ऑफ इंटायर, डेथ रेट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी and death rate per capita represented by small d, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, मोर्टेलिटी लिख लेना, डेथ रेट को क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी, ठीक है ना, डेथ रेट लिखिए। डेफिनेशन, it is rate of loss of individuals, it is the rate of loss of individuals in bracket death rate per unit time due to death due to different environmental changes, comma competition
प्रीडेशन एक्सेट्रा, सबको मतलब सबको कंसीडर कर रहे हैं बेटा हम ना। ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस कॉमा कंपटीशन प्रीडेशन एक्सेट्रा। अब इसमें देखो बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 40 फ्रूट फ्लाई हैं लेबोरेटरी में, इन ए लेबोरेटरी कितनी है 40 फ्रूट फ्लाई हैं, और उसमें से अभी 4 फ्रूट फ्लाई मर गए उसमें से, तो बच गए कितने 36। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो बेटा 40 फ्रूट फ्लाई हैं इन अ लेबोरेटरी, इसमें से 4 की डेथ हो जाती है बेटा, किसमें इन अ वीक, एक हफ्ते में, ठीक है ना। तो कितने कितने बचते हैं बेटा यहाँ पे 36 बचते हैं। तो उसी तरह से पर कैपिटा इसको भी निकाल लेंगे बेटा, आउट ऑफ 40 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डेथ रेट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1। ये हो गया डेथ रेट क्या पर कैपिटा पर वीक, 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। बात समझ में आ गई। और इसको अगर या पर कैपिटा बोल सकते हो, इसको सीधे सीधे अगर उतना ना बोलना हो तो आप पर कैपिटा बोल सकते हो। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, पर कैपिटा तक क्लियर है ना। नेक्स्ट है हेडिंग 2 सेक्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा सेक्स रेशियो, नेक्स्ट लिखो सेक्स रेशियो, ये भी लिख लो, 2 मिनट रहता है अभी। सेक्स रेशियो लिखो, एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल, an individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio, like 60% of population are female, 60% population are female and 40% are male। तो एक इंडिविजुअल तो एक मेल हो सकता है अकेले या फीमेल हो सकता है बेटा, लेकिन पॉपुलेशन में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ परसेंटेज फीमेल का होगा, कुछ मेल का होगा। जैसे कि 60% लगभग फीमेल का है और 40% मेल का है। सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, उल्टा बोल दिया है? नहीं, यही सीधा है, ऐसा ही लिखा है। हम अभी कहने की बात कर रहे हैं, अभी एग्जैक्टली है या नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग 2 एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक छोटा सा होमवर्क है आपका, आप एनसीईआरटी में देख रहे हो 3 तरह का डायग्राम बनाया है, ट्रायंगुलर, बेल शेप्ड एंड एक है अर्न शेप्ड, मतलब बीच में उसकी थिकनेस ज्यादा है, स्पिंडल शेप्ड बोल सकते हो उसको आप, है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में। तो 3 तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है यहाँ पे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, बेटा समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का रेशियो अगर ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव से, ठीक है, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगा? नहीं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगा। ट्रायंगुलर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो
पिरामिड बनाया गया है वो क्या है, एक्सपेंडिंग है, ट्रायंगुलर है, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा है स्टेबल, जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव देख रहे होगे आप लोग, दोनों बराबर हैं, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन होगा। थर्ड में डिक्लाइन पॉपुलेशन होगा, बिल्कुल सही बेटा। तो आप घर से क्या, बहुत आसान है ये, आप क्या करोगे, इन तीनों पिरामिड्स को बना लोगे, अपने कॉपी पे बना लोगे, और इसके बारे में लिख लोगे कि कौन सा किसमें ज्यादा है, कौन सा बराबर है, कौन सा कम है, बस 2-4 लाइन लिख लेना है आपको, ठीक है। कल हम कराएंगे आप लोगों को पॉपुलेशन साइज,